ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। आज 31 दिसंबर है पाल भाई। इस 2024 इस साल का लास्ट दिन है और कल 2025 शुरू होने वाला है। तो सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई मधुबन तपस्या भूमि से। सबके लिए ये साल बहुत सुखद आनंदमय जाए और सदा परमात्मा की छत्र छाया में रहे और सदा सब ज्ञान योग से क्या सब हर चीज़ से भरपूर रहे। यही हम सब ब्राह्मण आत्माओं की शुभकामनाएं हैं बाबा के घर से। और आज बाबा ने भी खास पढ़ाई के ऊपर अटेंशन दिलाया है और परमात्मा पिता की दिल कैसे जीती जाए उसके ऊपर बाबा ने आज खास बोला है पाल भाई। तो बाबा बोलता है कि ये जो पढ़ाई है इसको रोज़ रोज़ पढ़नी है। कई लोग बोलते हैं ना रोज़ रोज़ क्या मुरली सुनना, वही मुरली है। लेकिन बाबा बोलता है पढ़ाई मिस नहीं करनी है, क्योंकि इसी पढ़ाई से अंदर का जो संशय होता है वो दूर हो जाता है। जो भी अंदर में कमी कमजोरी होती है उसको निकालने के लिए नई नई पॉइंट्स मिलती है, अंदर से रियलाइजेशन होती है। और आत्मा पढ़ाई के द्वारा ही ज्ञान के मनन चिंतन से ज्ञान से भरपूर होकर सतो प्रधान बनती है, सतयुग के लायक बनती है। तो ऐसी ये श्रेष्ठ पढ़ाई है। तो इसलिए बाबा बोलते हैं कि इसको सुना अनसुना नहीं करना है। अगर सुना अनसुना करते ये भी भगवान का डिसरिगार्ड है। तो इसीलिए बाबा ने खास व्यर्थ बातों को सुना अनसुना कर दो जो अपने काम की नहीं, लेकिन जो पढ़ाई है बाबा की जो शिक्षा है उसको कभी सुना अनसुना नहीं करना है। तो इसलिए बाबा ने बाप के दिल पर जीतने की, बाप के दिल को जीतने की, परमात्मा पिता के दिल को जीतने की युक्ति बाबा ने आज बताई है कि वही लोग बच्चे बाप के दिल को जीत सकते हैं। जब तक संगम युग है तब तक बाप से कुछ छिपाना नहीं है। बाबा ने बोला संगम युग परमात्मा पिता आते हैं तो इस संगम युग पे भगवान से कुछ भी नहीं छुपाना है। दूसरी बात, अपने कैरेक्टर्स पर पूरा पूरा ध्यान देना है। अगर कोई पाप कर्म होता है तो अविनाशी सर्जन को सुनाना है। जैसे कोई बीमारी थी, कोई सर्जन से हम छिपाते हैं तो बीमारी बढ़ती जाती है। इसलिए बाबा बोलता है कि सुना देंगे तो आगे से वो कर्म नहीं करेंगे। इसलिए बाबा सावधानी देता है। कई बार तो बाबा बोलता है मैं आधा माफ कर देता हूँ। आधा माफ करने का मैं एक बार सोचा कैसे माफ होता है आधा, क्योंकि आगे वो करने से बच जाता है तो उसका माफ तो हो गया, ऑटोमेटिक विक्रम नहीं होगा। भगवान को सुना दिया तो दृढ़ संकल्प कर लिया। इसमें दोनों बातें हैं जी। जैसे आप सामने वाले को बताते हैं जी, उसने आपको कोई काम बताया जी, और हमसे गलती हो गई जी, उसको बता देंगे तो कोई बात नहीं, चलो आगे से नहीं करना। तो वो सामने वाला भी खुश हो जाता है ना, खुश होकर आशीर्वाद देता है। जी, ब्लेसिंग मिलती है। जी बिल्कुल सही बात है। इसलिए बाबा जो शिक्षा देते पाल भाई, तो शिक्षा भगवान शिक्षा देता है। कई लोग बोलते हैं कि भगवान की दया कृपा करे, आशीर्वाद दे दे, लेकिन बाबा बोलता है जो शिक्षा मैं देता हूँ यही मेरा आशीर्वाद है, यही दया है। तो इसके लिए स्वयं पे कृपा करनी है। तो स्वयं पुरुषार्थ कर बाप के दिल को जीतना है, यही बाप की आशीर्वाद है। तो इतनी सुंदर मुरली बाबा की आज है, शिक्षाएं भरी। तो मैं समझता हूँ आप थोड़ा डिटेल में आज की मुख्य बातें बताएं आज की मुरली से। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज 31 दिसंबर 2024 जी साल का जी अंतिम दिन है। आज बाबा ने बोला मीठे बच्चे, बाप जो रोज रोज पढ़ाते हैं वो पढ़ाई कभी मिस नहीं करना है। बिल्कुल, इस पढ़ाई से ही अंदर का संशय दूर होता है। बिल्कुल। तो आज बाबा ने कहा कई बच्चे क्या होते हैं पढ़ते पढ़ते बाप के दिल को जीत लेते हैं और कई तो पुरुषार्थ करते करते मर भी पड़ते हैं, अर्थात ज्ञान को छोड़ के भाग जाते हैं या स्थिति उनकी एकदम डल हो जाती है। तो बाबा कहते हैं बाप तो हर बच्चे को एक जैसा पढ़ाते हैं, बिल्कुल, लेकिन कोई पढ़ाई छोड़ देते हैं तो मर जाते हैं। बाबा ने कहा पढ़ाई छोड़नी नहीं है। क्यों नहीं छोड़नी है? कभी कभी ऐसी गुह्य बातें निकलती हैं जो मन में संशय आता है, वो बात खत्म हो जाती है, उड़ जाती है, फिर खड़े हो जाते हैं जी, फिर जिंदा होते हैं, फिर दौड़ने लग जाते हैं ज्ञान मार्ग में। इसलिए बाबा कहते हैं पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करना है। ऐसी कोई गुह्य बातें बाबा सुना देता है जिससे उसकी खत्म हो जाती है। बिल्कुल। फिर बाबा ने आज खास बोला है बाप के दिल के जीतने की युक्ति क्या है जी। तो कोई भी बात है कोई बात छुपाना नहीं है। आज बाबा ने बोला कैरेक्टर पर पूरा ध्यान देना है। कोई पाप कर्म होता है तो उसको बाप को बताना है
तो बाबा ने आज इसके लिए कहा, बाप तो बच्चों को कहते हैं कोई भी पाप कर्म हो जाता है तो बाप को झट बताना चाहिए। बाप अविनाशी वैद है, सर्जन को सुनाने से तुम हल्के हो जाएंगे, जब ना नहीं है। कोई छिपाते हैं तो बाप के दिल को जीत नहीं सकते। सारा मदार्थ पुरुषार्थ पर है। स्कूल में आएंगे ही नहीं तो कैरेक्टर कैसे सुधरेंगे? जी बिल्कुल। इस समय सबके कैरेक्टर से खराब है। विकार ही पहले नंबर का खराब कैरेक्टर से है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चों, काम विकार तुम्हारा महाशत्रु है। आगे भी यह गीता का ज्ञान तो सुना था, यह सभी बातें समझ में नहीं आती थी। अब बाप डायरेक्ट गीता सुनाते हैं। अभी बाप ने तुम बच्चों को दिव्य बुद्धि दी है, तब ये समझ में आता है कि काम महाशत्रु कैसे है। जी, भक्ति में ये सब बातें सुनते थे, लेकिन क्या क्या करते रहते थे, बाबा बोलता है। तो बाबा ने कहा फिर काम महाशत्रु है बोलते हैं तो बच्चे कहते थे दुनिया में भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं। तुम बच्चों से कहीं पूछते हैं वहां जन्म कैसे होगा सतयुग में? वहां तो 5 विकार ही नहीं है। योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। पहले ही साक्षात्कार होता है कि बच्चा आने वाला है, वहां विकार की बात ही नहीं। यहाँ तो बच्चों को भी माया गिरा देती है। कोई कोई तो बाप को भी आकर सुनाते हैं, और सुनाएंगे नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। जी, इसलिए बाबा कहते हैं बाबा को सच सच बताना है। फिर बाबा ने कहा अभी तो बाप शिक्षा देते हैं। जी, तो शिक्षा देते हैं, इसमें दया कृपा व आशीर्वाद की बात नहीं है। खुद पर ही दया कृपा व आशीर्वाद करना है। बाप तो हर बच्चे को पुरुषार्थ कराते हैं। बिल्कुल, कोई तो पुरुषार्थ कर दिल जीत लेते हैं और कोई खलास भी हो जाते हैं। बाबा बोलता है, बाबा ने कहा मुख्य है बाप की याद, दैवी गुण भी धारण करना है। कोई कुछ भी बोले तो सुना अनसुना कर देना है। हियर नो इविल, टॉक नो इविल, सी नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल। उच्च पद पाना है तो मान अपमान सुख दुख हार जीत सब जरूर सहन करना पड़ेगा। बिल्कुल सहन करना है। बाप कितनी युक्तियां बतलाते हैं, फिर भी बच्चे बाप का सुना अनसुना कर देते हैं। वह क्या पढ़ पाएंगे? बाबा बोलता है, बाप कहते हैं जब तक अशरीरी नहीं बने हैं तब तक माया की कुछ न कुछ चोट लगते रहती है। इसलिए माया की चोट से बचने के लिए अशरीरी होने का अभ्यास जरूर करना है। बिल्कुल, बाप जो सुनाते हैं उसको सुना अनसुना करना, बाप का डिसरिगार्ड करना है, आज बाबा ने कहा। बिल्कुल। फिर बाबा ने बोला कोई उल्टी सुल्टी बात कर रहा है तो अनसुना कर देता है। इसलिए हियर नो इविल बाबा ने कहा आज। मान अपमान सुख दुख सब सहन करना पड़ेगा। जी, फिर बाबा ने कहा है आज दुख की दुनिया और सुख की दुनिया, हम अभी इस पतित छीछी दुनिया से उस पार सतयुग राम राज्य में जा रहे हैं, नई दुनिया में। बिल्कुल, नई दुनिया में है सुख, पुरानी दुनिया में है दुख। ऐसा नहीं जो सुख देता है वही दुख भी देता है, नहीं। सुख बाप देते हैं, दुख माया रावण देता है। वो दुश्मन की एफिजी हर वर्ष जलाते हैं। दुख देने वाले को हमेशा जलाया जाता है। बिल्कुल, बच्चे जानते हैं जब उसका राज्य पूरा होता है तो फिर हमेशा के लिए खलास हो जाता है। दुख देने वाले को हमेशा जलाया जाता है। बच्चे जानते हैं जब उसका राज्य पूरा होता है तो फिर उसका हमेशा के लिए खलास हो जाता है। 5 विकार ही सबको आदि मध्य अंत दुख देते आए हैं। तुम यहाँ बैठे हो तो तुम्हारी बुद्धि में यही रहे कि हम बाबा के पास जाएं। फिर बाबा ने आज कहा रावण को तो कोई बाप नहीं कहता, कोई परमपिता परमात्मा नहीं कहता। अब बाप कहते हैं दुनिया तो एक ही है, नई से पुरानी, पुरानी से नई बनती है। ऐसे नहीं कहना है कि स्थापना पालना विनाश, नहीं, पहले स्थापना फिर विनाश फिर बाद में पालना, यह राइट अक्षर है। बिल्कुल, बाद में रावण की पालना शुरू होती है। कब से? द्वापर से। वह झूठी विकारी पतित बनने की पालना देते हैं रावण, जिसमें सब दुखी होते हैं। बाप तो कभी किसको दुख नहीं देते। यहाँ तो तमो प्रधान बनने के कारण बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं। फिर आज बाबा ने उर्दू शब्द याद किया, अल्लाह, मुसलमानों को याद किया। बाबा ने कहा मुसलमान लोग भी कहते हैं उठकर अल्लाह को याद करो। खुद भी सवेरे उठते हैं, वह कहते हैं अल्लाह व खुदा को याद करो। जी, तुम कहेंगे बाप को याद करो। बाबा अक्षर बहुत मीठा है, बहुत
अल्लाह कहने से वर्षा याद नहीं आएगा, बाबा कहने से वर्षा याद आता है। मुसलमान लोग बाप नहीं कहते हैं, वह फिर अल्लाह मियाँ कहते हैं, मियाँ बीबी। शिव बाबा मियाँ, ब्रह्मा बाबा बीबी, बड़ी मम्मा है ना। यह सभी अक्षर भारत में ही है। और परम पिता परमात्मा कहने से शिवलिंग ही याद आता है, बाबा ने कहा। फिर आज बाबा ने कहा वरदान में, बाप समान रहम दिल बन सबको क्षमा कर स्नेह देने वाले मास्टर दाता भाव जी। जैसे बाप को रहम दिल मर्सीफुल कहते हैं, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहम दिल हो। जो रहम दिल है वही कल्याण कर सकते हैं, अकल्याण करने वाले को भी क्षमा कर सकते हैं। वह मास्टर स्नेह के सागर होते हैं, उनके पास स्नेह के सिवाय और कुछ है ही नहीं। वर्तमान समय संपत्ति से भी ज्यादा स्नेह की आवश्यकता है। इसलिए मास्टर दाता बन सबको स्नेह देते चलो, कोई भी खाली हाथ न जाए। दाता अर्थात देवता। जैसे बाबा बाप समान रहम दिल जी, रहम दिल बाबा बिंदी है, वैसे हम बाबा के बच्चे भी बिंदी हैं। तो बिंदी बन के सामने वाले को आप बिंदी देखेंगे तब आपके अंदर रहम की भावना उत्पन्न होगी। जब रहम की भावना उत्पन्न होगी तब आप क्षमा कर सकते हैं बिल्कुल किसी की गलती को जी, अकल्याण को। ये आत्मा है, मेरा भाई है, कोई बात नहीं, गलती हो गया तो क्षमा कर दिया। जैसे कोई अपना होता है ना परिवार में, हाँ, तो कितने भी गलती करता है तो क्षमा करते हैं ना, डोंट केयर करते, कोई बात नहीं, हो जाए, बच्चा है। तो ऐसे अपना जब आत्मा है, अपना समझेंगे, परिवार का है, अपना भाई, तो गलती नजर ही नहीं आएगी। कई बार तो आ भी गई तो माफ कर देंगे इसको। बाप समान रहम दिल तब बन पाएंगे जब बिंदी बनेंगे, अपने को आत्मा समझेंगे, सामने वाले को आत्मा समझेंगे, बिल्कुल, तब रहम दिल हो सकते हैं। रहम, दया, क्षमा, कृपा, जब आत्मा उस स्टेज पे बैठना पड़ेगा, उस स्टेज पर बैठते हैं तब रहम जी, क्षमा, दया, कृपा, करुणा, ये सारी चीजें उसके साथ एक साथ पिरोई हुई है। बिल्कुल, ये सारी चीजें होती है। बाप तो है ही ऑलरेडी, तो बाप समान रहम दिल बनना है, अर्थात बिंदु बन बिंदु देखना है, तब आप मास्टर रहम के सागर बन सकते हैं और सबको क्षमा कर सकते हैं जी, कल्याण करने वालों को भी क्षमा कर सकते हैं। और स्नेह के सागर, स्नेह अर्थात रूहानी स्नेह, जब रूह है तब आप उसको, सामने वाले को रूहानी स्नेह दे सकते हैं जी। शरीर में है तो आप नहीं दे सकते रूहानी स्नेह, या शरीर समझेंगे तो बिल्कुल। इसलिए बाबा ने कहा रूहानी स्नेह देने वाले मास्टर दाता भो, फिर दाता बन जाएंगे आप। फिर आज बाबा ने स्लोगन में बोला, तीव्र पुरुषार्थी बनने की चाहना हो तो जहाँ चाह है वहाँ राह मिल ही जाएगी। बिल्कुल, तीव्र पुरुषार्थी बनना है तो जी जी बिल्कुल। उसके लिए जैसे पुरुषार्थ बाबा कहता है, हीरे तुल्य युग में हीरा देखने और हीरो पार्ट बजाने वाले ही तीव्र पुरुषार्थी हैं। तो हीरा देखना है, हीरोधारी पार्ट बजाना है जी, तभी हम तीव्र पुरुषार्थी बनते हैं। तो ऑटोमेटिक अगर हमारी चाहना है तो उस राह पर चल पड़ेंगे बिल्कुल, फिर पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगी जी। ठीक है भाई साहब, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।